हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर और आपको पता है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिफेंट, बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं जो कितने साल का है, 5 मंथ्स ओल्ड है और उसका नाम क्या है बच्चों, करी। और किस तरह से हमने देखा है छोटे 3 पार्ट्स में देखा कि किस तरह हाउ ही सेव्ड अ ड्रॉनिंग बॉय, एक डूबते हुए बच्चे लड़के को किस तरह से विद द हेल्प ऑफ हिज मास्टर ही सेव इट। और सेकंड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने जो है ही लाइक्स टू ईट, क्या पसंद है उसको, क्या खाता है, सॉरी ही लाइक टू ईट राइप बनानास। और किस तरह से वो वहां से स्टोल करता था विंडो से, फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, जो है विंडो पे एक बास्केट प्लेट पे जो है बनानास रखे रहते थे। और किस तरह से ब्लेम जो है किस पे जाता था, सर्वेंट को और नरेटर को। और बाद में पता चलता है कि किस तरह से वो वहां से स्टोल करता था। थर्ड स्टोरी में हमने पढ़ा कि किस तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, चाहे एनिमल का बच्चा हो चाहे ह्यूमन बींग्स का हो, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। और किस तरह से हमने देखा, 2 वर्ड्स देखे थे हमें, धत एंड माली। धत मीन्स सिट डाउन और माली का मतलब क्या है, टू वॉक स्लोली, और जिसमें एक में एयर को जो है पुल करते हैं और एक में ट्रंक को। तो ये हमने देखा था। और एक हमने देखा था कि मास्टर कॉल, कि कभी जो है आप जो है कहाँ पे लॉस हो जाएं, लॉस इन द फॉरेस्ट और जंगल। और किस तरह से अगर एक मास्टर कॉल करते हैं तो किस तरह से वो कोई भी पेड़ होते हैं उसको अपरूट करके जो है रास्ता बनाते हैं टू द हाउस। और जिससे कि हमने देखा था जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, मंकी हैं, सब वेकअप हो जाते हैं और किस तरह से भागने लगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब एलिफेंट गुस्सा करता है तो इवन टाइगर भी जो है डरता है। क्लियर। तो ये हमने ऑल दिस हमने जो है वी रेड इन दिस चैप्टर। क्लियर। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, कि हमने किस तरह से पढ़ा कि क्या क्या काम करते हैं। करी वॉज एन एलिफेंट, ही वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही केम टू द ऑथर। करी लिव्ड इन अ पवेलियन, और किस तरह से वो पवेलियन में रहता है। इट वॉज अंडर ए थर्स्ट। तो यहाँ पे अगर समरी को थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करते हैं। रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, कार करी bumped against the poles as he moved। अब आपने देखा होगा कि कोई भी वाइल्ड एनिमल होता है तो क्या करता है, थोड़ा सा जो है मूवमेंट रहती है उनकी। तो bumped against the poles as he moved about the enclosure, yet the poles didn't give way, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहते हैं। It was so because these poles were made of thick tree stumps। अब thick tree stumps means जो रूट्स जो है उसकी फैली रहती है और ऊपर का जो स्टम्प रहता है वो स्ट्रांग रहता है, तो उससे जो है बेस बनाते हैं। करी, और करी को क्या पसंद है बच्चों, ही एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। एलिफेंट को देखा होगा कि किस तरह से उसको नहाना जो है ही फुली एंजॉय इन द मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। पानी में बैठना जो है किसी भी जानवर को जो है, एलिफेंट को स्पेशली जो है बहुत अच्छा लगता है। ऑन कमिंग आउट he would squeal with pleasure. After the bath the author would leave him on the edge of the jungle। और उसके बाद जैसे जंगल में उसको छोड़ के आते थे उनके मास्टर नरेटर, he would himself go into the forest to get some twigs for the elephant's dinner। और जैसे नरेटर ने बताया कि उनको एज ऑफ द कॉर्नर में छोड़ के, एज ऑफ द जंगल में छोड़ के, he would go into the forest to get some twigs for the elephant's dinner। जैसे हमें पता है कि उसको क्या पसंद है, he likes to eat twigs, delicate branches या leaves। He took a long time। और इसमें क्या लगता था, बहुत समय लगता था। author would sharpen his edges which took half an hour। और जो है एक मैंने बताया था आपको, स्मॉल एक्स जिसको हैचेट बोलते हैं, हैचेट इस टाइप की होती है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, लाइक दिस। और इसको जो है शार्प करने में कितना लग जाता है टाइम, हाफ एन आवर। क्योंकि कोई भी जो है अगर ब्रांच या ट्विग्स
शेप में नहीं होती थी तो वो जो है he didn't like to eat. Then the author had to climb trees where the most delicate and tender twigs. Doing all his naturally took a long time. और इसमें जो है काफी समय लगता था किसको, नरेटर को. Curry, this is now Curry, K-A-R-I. Curry and the author were good friends. अब होता है कि अगर हम आपके यहाँ भी कोई पेट होगा या कोई जानवर होगा तो क्या होते हैं, हम उससे थोड़े से क्या होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और दे विल बिकम फ्रेंड्स. तो करी एंड द ऑथर वर गुड फ्रेंड्स. बट करी वंस पुश्ड हिम इनटू द स्ट्रीम. परंतु एक बारी उन्होंने क्या करा था, नरेटर को, ही पुश्ड नरेटर इनटू द स्ट्रीम. अब क्यों करा था ये आपको क्लियर हो गया है, बिकॉज क्योंकि एक लड़का क्या करता है, ही वॉज ड्रोनिंग, डूब रहा था. इट वॉज टू सेव, क्यों करा था पुश, इट वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. He saw that a boy living on the bottom of the river. He dived and pulled the body of the drowning boy to the surface. However, the author was not a swimmer, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि he was not a good swimmer, so he couldn't come ashore. The current began to drag, और हमने देखा था कि किस तरह से करंट ने जो है, स्ट्रॉन्ग करंट, drag him again. Curry saw it. He came fast into the water. The author caught his trunk. He pulled both the author and the boy ashore. So this is the first part कि किस तरह से he saved the drowning boy with the help of his master. Now second part में Curry was like a baby. Like a baby, he had to be told when he was naughty. He developed taste for bananas. उसको जो है क्या पसंद थी, बनानास पसंद थे. He began to steal them. Large plates of fruit were kept on the table in the dining room. और किस तरह से वहाँ पे चोरी करता था और disappear. Curry को would put his trunk through the window to the bananas. In one attempt, he would take them all. एक ही attempt में पूरे के पूरे बनानास लेके चला जाता था. He caught him them all. He would then quietly go to his pavilion. और उसके बाद कहाँ जाता था वो? He went to his pavilion. There he ate bananas at peace without being seen. और वहाँ चुपचाप से वो सारे बनाना खाता था. At last the author caught him stealing. अब एक बारी जो है किस तरह से ब्लेम किस पे जा रहा था, ब्लेम किस पे दे रहे थे वो, they were blaming to servant and narrator. At last the author caught him stealing. When he was scolded, he understood like a baby and didn't steal again. और किस तरह से उसे डांट पड़ी थी और उसके बाद जो है कोई अगर उसको फ्रूट भी दे रहा था तो क्या कर रहा था, वो नहीं ले रहा था उसको फ्रूट को. didn't steal again like babies. He was a quick learner. जैसे बच्चे होते हैं अच्छे लर्नर होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, एक बार सिखाओ तो सीख जाते हैं. Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. तो 2 वर्ड मैंने आपको बताया है, धत एंड माली. तो धत का मतलब होता है sit down और माली में to move slowly. What was the command to sit? While Mali was the command to walk. चलने के लिए होती है walk और बैठने के लिए क्या होती है to sit. तो 2 कमांड है, धत एंड माली. These commands were taught to him just one teaches a child. और ये कैसे सिखाते हैं, जैसे एक टीचर जो है एक बच्चे को सिखा रहा है, सिमिलरली जो है करी को भी. और दो ही was a good learner, quick learner, तो उसको जो है ये एक टीचर बच्चे की तरह उसको सिखाया था. 2 words, 2 commands, धत and माली. The teaching of master call to an elephant is a difficult thing. धत एंड माली तो इजीली सीख जाते हैं, बट द मास्टर कॉल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. एंड एलिफेंट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट. कितना टाइम लगता है मास्टर कॉल को सीखने में? अप्रॉक्स 5 years टू लर्न इट. येट it is the most important signal for an elephant to learn. It is so because it helps an elephant to save his master's life. इस जो मास्टर कॉल होती है इसको लर्न करने के लिए
जैसे हमने बताया था एक हिजिंग साउंड होता है जो उसके कान में बोलना होता है। और किस तरह से जो है किस लिए होती है ये, टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ, कि कभी आप इफ यू लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे टू कम आउट, तो क्या करते हैं कि एलिफेंट को एक क्या बोलते हैं सिग्नल देते हैं, मास्टर कॉल देते हैं। देन द मास्टर मेक्स अ स्ट्रेन हिजिंग हॉलिंग साउंड इन द एलिफेंट्स ईयर। एक ट्रेन्ड एलिफेंट, अब ये तो वही करेगा जो कौन करेगा ऐसा काम, जो ट्रेन्ड एलिफेंट होगा, जिसको ट्रेनिंग दी है फॉर 5 years। क्लियर? तो जैसे ही उसको ट्रेन्ड एलिफेंट अंडरस्टैंड इट एंड एट वंस पुल्स आउट, और सारे क्या करते हैं, पुल्स आउट द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम। जितने भी ट्रीज आते हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको एट वंस पुल आउट द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम। These frightens all the animals away। अब ऐसा करेगा कोई एलिफेंट जो है अप्रूट कर रहा है कोई पेड़ को, तो सारे जानवर क्या करते हैं, दे फ्राइटन्स ऑल द एनिमल अवे, इवन द टाइगर। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, टाइगर इज ऑल्सो फ्राइटेंड। द एलिफेंट गोज ऑन पुलिंग डाउन द ट्रीज वन आफ्टर टू अनदर। दिस पाथ इज मेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट। और आपको जो है घर तक जो है क्या बनाते हैं, वो एक पाथ। और ये कब करते हैं, व्हेन यू लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे टू आउट। क्लियर? तो मास्टर कॉल तब वो यूज करते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों की चैप्टर समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, सिंपल है। और कई बातें आपको ऐसी भी पता चली है फ्रॉम दिस चैप्टर कि जो हमें नहीं पता था, कि अगर उसका जो है कीपर अगर कभी धत बोल रहा है या माली बोल रहा है, तो किस तरह से वो जो है उसको ट्रेन्ड एलिफेंट इस तरह से उसको फॉलो करते हैं कमांड्स को। और एक हमने मास्टर कॉल को देखा था। तो एलिफेंट क्या है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कितने ब्रेवली जो है ही सेव द ड्रॉनिंग बॉय को, किस तरह से उन्होंने बचाया था विद द हेल्प ऑफ हिज मास्टर। सेकेंड हमने देखा था कि उसकी जो है ट्रेनिंग किस तरह से होती है, और क्या क्या चीजें वो खाता है, डेलिकेट जो है डेलिकेट ट्विक्स को खाता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। और सेकंड हमने देखा था कि उसको बनानास, राइट बनानास जो है बहुत पसंद थे। क्लियर? ट्रेनिंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि धत और दो वर्ड्स की जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। कमांड, किस तरह से कमांड देते हैं धत एंड माली, और कितना टाइम लगता है। और मास्टर कॉल में जो है सबसे ज्यादा टाइम लगता है टू लर्न। इट टेक्स अप्रॉक्स 5 years टू लर्न। क्लियर? Let's discuss the MCQ question, multi-choice question. Now come to the first question. So hope all of you understood the chapter clearly. तो अभी हम जो है यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग फॉर करी इन द मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा एंजॉय कब करता है वो मॉर्निंग में, वॉक, द मॉर्निंग वॉक। फर्स्ट ऑप्शन इज द मॉर्निंग वॉक, ब्रेकफास्ट, द मॉर्निंग बाथ एंड लंच। तो इट इज क्लियर कि हमने शुरू में जो है पढ़ा था कि उसको मॉर्निंग बाथ जो है बहुत पसंद, और किस तरह से वो पानी के अंदर कितना एंजॉय करता है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। लेट्स सी द करेक्ट आंसर, दैट इज द मॉर्निंग बाथ। क्लियर? तो आप अपने आप उसका आंसर देखें और देखें कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। अगर इफ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इसका मतलब आपकी समझ में आ गया है कि मीनिंग ऑफ द होल चैप्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2। Curry pulled ashore the author, the twigs, both of them, author and boy, trees। तो किसको पुल करा था ashore में, किनारे किस किस को लाए थे, ऑथर को लाए थे, ट्विक्स को लाए थे, या बोथ ऑफ देम, ऑथर एंड बॉय। तो इट्स आंसर इज सी, बोथ author and the boy. Let's see the correct answer. Both of them, author and boy. Now come to the next question. Curry was treated like a son, pet, daughter, baby. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द चैप्टर कि he was treated like a baby. तो करेक्ट आंसर इज योर डी। D is the correct answer of this question.
Now come to the next. Next is he accepted punishment meekly, silently, humbly, all of the above. So its answer is all of the above. D option is right. चुपचाप अपनी जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि एलिफेंट क्या करता है, अपनी अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है वो, बट अगर गलती नहीं करी और पनिशमेंट मिला है तो वो क्या करता है, इसको माइंड में रख के बदला लेता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Curry's attempt to take the bananas was seen by the author, his friend, the boy, none of the above. तो करी जो है जब बनाना ले रहा था तो किसने देखा था उसे? Was seen by author ने, his friend, the boy, none of the above. So its correct answer is the author. क्योंकि ऑथर ने देखा था और उससे पहले जो ब्लेम किस पे जा रहा था, सर्वेंट पे और नरेटर पे. क्लियर. तो इट्स आंसर इज द ऑथर. नेक्स्ट इज द ऑथर शेयर्ड द इंसिडेंट ऑफ स्टोलन बनानास विद करीज पेरेंट्स, द बॉयज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स या ऑल ऑफ द अबव. ऑथर ने ये जो है इंसिडेंट ऑफ स्टोलन बनाना किससे शेयर करा था? हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से जो है शेयर करा था, क्योंकि ऑथर ने देखा था उसको कि किस तरह से वो बनाना जो है स्टोर कर रहा है. तो ये बात उन्होंने किसको बताई थी? अपने पेरेंट्स को. Clear? Next is the commands learned by Curry were Dhat and Mali, Dhat and Shu, Dhat, Mali and Shu, none of the above. So Dhat and Mali. So its answer is Dhat and Mali. A option is the right answer. Dhat and Mali. Clear? तो करी को हमने क्या क्या सिखाया था? धत, माली और एक मास्टर कॉल थी. क्लियर. तो इट्स आंसर इज ए, धत एंड माली. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर क्लीन करीज बॉडी विथ क्ले ऑफ द रिवर, वाटर एंड सोप, क्लीन सैंड ऑफ द रिवर. तो सैंड से जो है उन्होंने उसको, उसकी बॉडी को क्या करा था? साफ किया था. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्लीन sand of the river, he cleaned Curry's body. Clear? Next question है to teach the master call to an elephant is easy. The most difficult thing comforting या ऑप्शन डी none of the above. तो सबसे मुश्किल यही है to teach the master call to elephant. और क्यों होती है? to save the life of his master. मास्टर की लाइफ को बचाने के लिए मास्टर कॉल होती है. तो इट्स आंसर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तो मास्टर कॉल क्यों होती है बच्चों? अगर आपको लर्न होगी, टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ या लाइफ ऑफ हिज मास्टर. राइट. मास्टर कॉल किस लिए होती है? टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ या टू सेव द लाइफ ऑफ हिज मास्टर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. क्लियर? कितना टाइम लगता है? 5 years टू लर्न. तो करी को भी कितना टाइम लगा था बच्चों? 5 years टू लर्न मास्टर कॉल.
Next question, according to the parents of the author, the bananas were stolen by, अब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, नरेटर के जो पेरेंट्स थे उनको क्या लगता था कि कौन बनानास को स्टोल कर रहे हैं? द ऑथर, द सर्वेंट्स, द एलिफेंट एंड द मंकी, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। तो उनके पेरेंट्स को क्या लगता था? द बनानास वर स्टोलन बाय द ऑथर एंड द सर्वेंट्स। तो उन्हें लगता था कि फर्स्ट टाइम जब स्टोल हुए थे उन्हें लगा था कि मे बी जो है सर्वेंट्स ने खाए हैं या चुराए हैं। नेक्स्ट टाइम जब वहां से गायब हुए थे, डिसअपियर हुए थे बनाना, तो पेरेंट्स को क्या लगा था कि वर स्टोलन बाय ऑथर। तो इट्स आंसर इज बोथ ए एंड बी। Its answer is both A and B. Clear? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? A and B. तो आई होप आपको सबको जो है ये आंसर आते होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन थे, वेरी इजी। अगर चैप्टर समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन। क्लियर? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स डिस्कस। टू एनक्लोजर इन विच करी लिव हैड ए थर्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। अब हमने देखा था, पिक्चर भी बनी थी बच्चों कि किस तरह से बड़े बड़े जो है ट्री ट्रंक्स इस तरह से, और इनके ऊपर जो है एक छत डली हुई थी थैच की, राइट। तो यहाँ पे कौन रहता था? करी। थिक ट्री स्टम्प्स, एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन। अब यहाँ पे आपको, जहाँ पे करी रहता था, करीज पवेलियन ऑन पेज 8 पे जो डिस्क्राइब है, एंड से व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पेज 8 में जो लिखा है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे। क्यों इस तरह से जो है ट्री, जो है थिक ट्री स्टम्प से उसको क्यों बनाते थे, किस लिए बनाते थे? क्योंकि मे बी अगर कभी वो जो है बम्प करेगा, उसमें अगर कोई गेम खेलेगा, या हो सकता है ना कि उछल कूद मचाते हैं, तो उसको जो है दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दे गिव द सपोर्ट ऑन अ थिक tree trunk. Curry's pavilion was thick under a thatched roof, having its support on a thick tree trunk. The support was necessary. अब क्यों है, यही आपको रीजन देखना है। The support was necessary to save the roof. कि अगर मतलब सपोर्ट अगर वीक होंगे, थिक नहीं होंगे, तो क्या होगा? मे बी फॉल डाउन। अगर जो कभी जो है व्हेन ही बम्प्ड अगेंस्ट द बैम्बू पोल्स, तो हो सकता है कि वो नीचे ना गिर जाए। दैट इज व्हाई द सपोर्ट वाज नेसेसरी टू सेव द रूफ। स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, द सपोर्ट वाज नेसेसरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाज नेसेसरी टू सेव द रूफ फ्रॉम फॉलिंग डाउन व्हेन ही मूव्ड अबाउट। कभी जो है धक्का लग सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी उसकी कितनी ह्यूज होती है, माइटी होती है, स्ट्रांग होता है, तो कभी मूवमेंट से हिले और मे भी जो है रूफ जो है नीचे गिर जाए अगेंस्ट द बैम्बो पोल्स, कि कभी वो मूव करे एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बैम्बो पोल्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर? क्या वो एंजॉय करता है? डिड करता था। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। यस, इट्स आंसर इज यस। यस, करी लव टू बी। अब लव्ड क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डिड। यस, करी लव टू बी taken to the river for his bath. He lay down on the sand bank. क्योंकि हमें पता है रिवर के जो है बैंक में किनारे पे क्या रहती है? सैंड। तो वहां पे लेटना। द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विथ क्लीन सैंड, और किस तरह से उसकी बॉडी को जो रब करना उसे अच्छा लगता था। देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विथ वाटर। ही यूज्ड टू मेक साउंड्स जॉयफुली, और जब वो साउंड करता है तो लगता है कि ही एंजॉयड
enjoy his morning bath on the river. Next question is finding good twigs for curry took a long time. अब क्यों लगता है long time? Why? The narrator had to work hard to gather soft new twigs for curry. क्योंकि उसे हार्ड वाली नहीं पसंद थी, जो है सॉफ्ट वाली उसे पसंद थी, तो इसलिए जो है he had to climb all kinds of trees. सब पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था to collect the soft twigs, soft branches. If the twigs were deformed, अगर वो शेप में नहीं होती थी twigs को, तो करी की क्या एक क्वालिटी थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, he refused to eat that. तो वो रिफ्यूज कर देता था, और इसके लिए उन्हें जो है अपनी स्मॉल एक्स को क्या करना पड़ता था बच्चों? शार्पन फॉर हाफ एन आवर. Curry refused to eat them. Next question है why did Curry push his friend into the stream? अब क्यों पुश करा था? ये अभी आपने पहले भी क्वेश्चन को देखा था कि to save a drowning boy. Curry pushed his friend means narrator के लिए यहाँ पे लिखा है कि क्यों पुश करा था. इसलिए पुश करा था because a boy was drowning in the water. डूब रहा था एक बच्चा. To save the drowning boy, he pushed his master or narrator into the stream. Curry himself could not save and carry the boy to the shore. Clear? तो बच्चों अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, तो अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, करी वॉज लाइक अ बेबी. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेनियन? अब यहाँ पे क्या है पूछा है कि क्यों ट्रीट करते थे उसको, किससे? एज अ बेबी. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? बेबी से क्यों कंपेयर करते थे उसको, तो उसके लिए आपको रीजन देना है. Curry was like a human baby. He had to be taught a few lessons. क्योंकि चाहे ह्यूमन बीइंग्स का बेबी हो चाहे कोई एनिमल का बेबी हो, तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है लाइक अ बेबी. तो बिकम गुड. क्योंकि अगर हम उसे सिखाएंगे नहीं बच्चों, आपका कोई डॉग होगा घर में, पेट होगा, तो आप सिखाते हैं ना उसको कि प्लीज कम इन, गो आउट, टाइम से ले जाते हैं या टाइम से खाना देते हैं. तो सिमिलरली करी को भी जो है टू बिकम गुड like a baby, he too played some mischief. He used to steal away the fruits from the dining table. अगर यहाँ पे हमने देखा कि करी कौन है बच्चों? बेबी एलिफेंट. कितने साल का है? 5 साल का. अगर उसको यही नहीं सिखाते कि आप जो है फ्रूट्स को चुरा रहे हैं या बनाना को जो है चुरा के खा रहे हैं, तो वो डेली उसकी हैबिट बन जाती. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द bananas in the house without anyone noticing. How did he do it? कैसे उसने किया था? Curry was mischievous. Mischievous means थोड़ा सा शैतान था, naughty था, but intelligent creature. सबको पता है एलिफेंट जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है. और किस तरह से he started taking away the bananas kept on the dining table. आपको पता है कि किस तरह से प्लेट के ऊपर क्या पड़े थे? बनानास रखे थे, और वो अपनी ट्रंक के हेल्प से he used to his black long trunk to steal fruits through the window. खिड़की से, ट्रंक से किस तरह से वो सारे क्या कर रहा था? बनानास को ले रहा था. तो क्या यूज करी थी? he used to, किसको यूज किया? यूज हिज ब्लैक ट्रंक, काली सी जो ट्रंक थी, जिसको नरेटर ने क्या समझा था? एक स्नेक. क्लियर? 7th क्वेश्चन है, करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड डाउन, सिट एंड टू वॉक. तो ये 2 कमांड सीखी थी बच्चों. किसी को आंसर आता है क्या वर्ड से बच्चों? किसी को पता है कि सिट डाउन बैठने के लिए कौन सी कमांड है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. या माली क्या कमांड है? कोई बता सकता है बच्चों? रेज योर हैंड. हाथ खड़ा करके बता सकते हैं आप. धत एंड माली 2 वर्ड यूज करते हैं उसके कीपर, मास्टर. क्यों यूज करते हैं? क्या ट्रेनिंग दी थी? क्या कमांड था? कौन बताएगा बच्चे? किसी को आता है आंसर? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं.
GIC तमसा। किसी बच्चे को आता है आंसर? तो बच्चों इट इज वेरी सिंपल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि धत का मतलब क्या होता है। अगर एलिफेंट को उसका कीपर या मास्टर धत बोलेगा तो इट मीन्स कि बैठ जाओ, सिट डाउन। जैसे आपको बोलते हैं ना टीचर, क्या बोलते हैं, सिट डाउन, तो आप क्या करते हो, बैठ जाते हो। बट अगर एलिफेंट को हम बोलेंगे धत, DHAT, धत वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, सिट डाउन। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, माली। माली अगर बोलेंगे तो उसका मतलब होता है टू वॉक, चलने के लिए बोलते हैं, राइट। तो दोनों वर्ड क्या है, धत एंड माली। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि स्टैंड अप एंड वॉक फास्टर स्लो। द वर्ड धत वॉज द कमांड टू सिट डाउन और माली वॉज कमांड टू वॉक। तो दो वर्ड है बच्चों, ध्यान से सुनो, धत एंड माली। धत कमांड क्या होता है, टू सिट डाउन, और माली का मतलब क्या होता है, टू वॉक, चलने के लिए बोलते हैं। क्लियर। तो अब बच्चों अगर नेक्स्ट टाइम पूछेगा कोई तो आप जो है आंसर देंगे धत एंड व्हाट इज द कमांड जो उसके मास्टर देते हैं टू एन एलिफेंट। तो दैट इज धत मीन्स बैठ जाना, सिट डाउन। क्योंकि इस एलिफेंट में जैसे हमने पढ़ा था पूरे चैप्टर में कि हम लोग जो है लैडर तो लेके चल नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत यूज होता है, बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग किसकी देते हैं, वर्ड्स सिखाते हैं, उनको शब्दों को सिखाते हैं। कि धत का मतलब है सिट डाउन और माली का मतलब होता है टू वॉक स्लोली या टू वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास्टर कॉल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर जस्ट आई टोल्ड यू कि मास्टर कॉल किस लिए होती है, टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ, टू सेव द मास्टर लाइफ ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक की, अपने मास्टर की लाइफ को बचाने के लिए। Why is it the important signal for an elephant to learn? और इसको लर्न करने के लिए कितना समय लगता है, 5 years। कितना टाइम लगता है, 5 years। मास्टर कॉल वॉज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग। और क्या होती है मास्टर कॉल, एक तरह की जो है साउंड होता है, जैसे स्नेक करता है, हिसिंग एंड हॉलिंग लाइक अ टाइगर। जब ये लड़ाई होती है दोनों की, इट साउंडेड लाइक ए फाइट बिटवीन अ स्नेक एंड अ टाइगर। तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था कि जब स्नेक और टाइगर लड़ते हैं और एक आवाज आती है तो उसको बोलते हैं मास्टर कॉल। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स एयर। और इस साउंड को कहाँ बोलते हैं, एलिफेंट के कान में बोलते हैं, एयर में बोलते हैं, राइट। It was necessary signal for Curry to uproot trees and make a passage through the dense forest for the house. कभी आप जो है if you lost in the jungle, जब जंगल में लॉस्ट हो जाते हैं, और ये मास्टर कॉल किसको बोलते हैं बच्चों, एलिफेंट के कान में बोलते हैं। तो वो क्या बनाता है आपके लिए, एक सेफ रास्ता बनाता है, सारे ट्रीज को क्या करता है, अपरूट करता है। और उससे क्या होता है, सारे जानवर जो हैं वो क्या डर जाते हैं, जंगली जानवर। और वो एक पैसेज बना देता है आपके लिए, पाथ बना देता है फ्रॉम जंगल टू हाउस। क्लियर। तो अगर किसी को करेक्ट आंसर आते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं। ये मैं अभी रिवाइज करा रही हूँ। द मोस्ट एंजॉयबल, सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ करता है एलिफेंट, पानी के अंदर या घूमते हुए या खाना ब्रेकफास्ट करते हुए, कहाँ करता है। किसी बच्चे को आंसर आता है, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले। इट्स राइट आंसर इज, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, यही पढ़ के बोल दो, आंसर तो ऑलरेडी गिवन है, द मॉर्निंग बाथ। नेक्स्ट इज करी पुल्ड अशोर, पानी के अंदर से किसको बाहर लाया था, ऑथर को लाया था या ट्विक्स को लाया था, क्या चीजें लाया था, ऑथर और बॉय को, ऑथर एंड बॉय, जो कि क्या कर रहा था, ड्रॉनिंग कर रहा था, डूब रहा था जो बच्चा, उसको बाहर निकाल के कौन लाया था, एलिफेंट। द आंसर इज सी। थर्ड इज करी वॉज ट्रीटेड लाइक अ, कैसे उसको ट्रीट करते थे, एक बच्चे की तरह
या एक लड़के अपने सन की तरह, या पैट की तरह, या डॉटर की तरह, या बेबी की तरह? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज बेबी। तो बच्चों ये चैप्टर वी कंप्लीटेड द चैप्टर। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, माइक लेके कोई भी क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। प्लीज ध्यान दें आप लोग, जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं प्लीज फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे और ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, मैं अभी आपको रिपीट करा रही हूँ। ही एक्सेप्टेड पनिशमेंट मीकली, साइलेंटली, हम्बली। तो मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट क्या करते हैं, अगर कोई गलत काम किया है और पनिशमेंट देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको साइलेंटली, पीसफुली जो है एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर उनको गलती नहीं करी है और पनिशमेंट देते हैं तो फिर वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने माइंड में रखते हैं और बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, राइट? So this is the characteristic of an elephant. Next question है आपका कि करी is, यही तमसा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What's your name? Sonakshi. सोनाक्षी। तो बेटा आपके समझ में आया चैप्टर? जी। करी कौन था ये बताइए आप, करी कौन था? एलिफेंट था, मैम डॉग था, एलिफेंट। एलिफेंट। मैम हाउ, हाँ जी यू आर राइट। हाउ ओल्ड ही वॉज, कितने साल का था वो, कितने मंथ का था या डेज का था? हाउ ओल्ड ही वॉज? मैम 5 months. राइट, 5 month old। वेरी गुड। उसने क्या करा था, किसी बच्चे को डुबोया था या सेव करा था, बचाया था उसको? मैम बचाया था। सेव द ड्रॉनिंग बॉय, डूबते हुए बच्चे को बचाया था। क्लियर सोनाक्षी, वेरी गुड। सिट डाउन। करीज अटेम्प्ट टू टेक बनानास वाज सीन बाय, करी जब बनाना ले जा रहा था तो किसने उसको देखा था? गुड टाइम। ऑथर ने देखा था, हिज फ्रेंड ने देखा था, बॉय ने देखा था, नन ऑफ द अबव? किसने देखा था उसको बनाना ले जाते हुए लास्ट में? ए ऑथर ने देखा था, या उसके दोस्तों ने देखा था, या बॉय ने देखा था, या नन ऑफ द अबव? मैम ऑथर। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज अदिति। अदिति, वेरी गुड अदिति। ऑथर ने देखा था, राइट? क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट को देना। ऑथर शेयर द इंसिडेंट ऑफ स्टोलन बनाना, किसके साथ शेयर करा था उन्होंने? जब ऑथर ने देखा था उसको चुराते हुए तो उसने किससे शेयर करा था ये बात? करीज के पेरेंट्स? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आंसर बताओ। गुड आफ्टरनून। हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स। वेरी गुड, वेरी His गुड। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है बच्चे? मयंक नेगी। मयंक नेगी, वेरी गुड। नेक्स्ट को दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ अभी आपसे, चलो इसका आंसर बताओ आप। नेक्स्ट को दो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। व्हाट्स योर नेम? सुमित। Sumit. Sumit, tell me the right answer of this question. The author cleaned, अब जो author थे नरेटर, उन्होंने जो है करी की बॉडी को किससे साफ करा था, किससे रब करा था, क्लीन करा था? क्ले ऑफ द रिवर, वाटर एंड सोप, क्लीन सैंड ऑफ द रिवर? क्लीन सैंड ऑफ द रिवर। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड, योर आंसर इज राइट, क्लीन। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग जो है ध्यान दें पढ़ाई पे, और सुमित ने और जैसे और बच्चों ने आंसर्स दिए थे, वेरी गुड, वेल डन। अगर घर में जाके रिवाइज द चैप्टर एट होम, और फिर भी अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।